सो हाय एवरीवन, आज डे 13 है मेरे ब्लॉग का। आज मॉर्निंग रूटीन वही, मैं संजू का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ क्योंकि आज मंडे है तो उसको स्कूल जाना है। तो आज उसने कल ही रात में मैंने पूछ लिया था तो उसने कहा था उसको चाउमीन लेके जाना है। एंड उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी तो उसको जो पसंद था मैं सोची वही बना के दे दूँ उसको। सुबह के टाइम पे ये मैं चाउमीन रेडी कर रही हूँ। उसके पहले मैं रेगुलर वर्क जो करती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह, साफ़ सफाई, वो सब कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता रेडी करने आती हूँ। नाश्ता रेडी करके फिर मैं चली जाती हूँ रेडी होने खुद भी, क्योंकि नाश्ता रेडी करने के बाद संजू को रेडी करके फिर मैं जाती हूँ, खुद रेडी होती हूँ। फिर मैं संजू को स्कूल छोड़ने जाती हूँ मोस्टली। बट आज मेरे को हेयर वॉश भी करना था तो मैंने दीदी की बेटी को बुला लिया था क्योंकि उसको ऐसे भी आना था, कुछ काम था उसको। तो उसको मैंने कहा कि तुम ही लेके चल जाना संजू को स्कूल भी छोड़ देना। तो इसीलिए वो आ गई थी। तो मैंने टिफ़िन रेडी करके संजू को रेडी करके नाश्ता करवा के उसके साथ ही आज भेज दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को शावर लेना था, पूजा करना था, तो मेरे को टाइम लग जाता एंड संजू को लेट हो जाता। यही रहता है मेरा मोस्टली शैम्पू वाले दिन। जिस दिन मेरे को शैम्पू करना रहता है उस दिन मैं दी की किसी भी बेटी को या बेटे को बुला लेती हूँ, जो भी फ्री होता है वो आ जाता है एंड संजू को छोड़ देता है जाके स्कूल। यही होता है मोस्टली। एंड मैं दोपहर तक का ही ब्लॉगिंग करती हूँ। शाम में तो आज मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, क्योंकि शाम में हम लोग लंच करके सोए, फिर उठे तो उसके पापा का कॉल, संजू के पापा का कॉल आ गया था। फिर उसके बाद उनसे बात करते करते फिर दी और उनकी बेटी आ गई थी, तो उनसे भी बात करते करते 8 बज गए। फिर मैंने फटाफट गई, जाके संजू को पढ़ाया पहले, फिर रोटी बनाई एंड फिर हमने डिनर करके रेस्ट ले लिया था, क्योंकि उसकी संजू की तबीयत भी ठीक नहीं है तो उसको भी मालिश वगैरह करना पड़ता है गरम तेल करके, क्योंकि अभी यहाँ का सीज़न भी अच्छा नहीं चल रहा है। अभी 2-3 महीने थोड़ी दिक्कत होगी संजू को भी, मेरे को भी। इसीलिए मैं उसकी दवाइयाँ रखती हूँ हमेशा घर पे ही, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो इमरजेंसी में मैं उसको दे पाऊँ। ये देखिए तब तक मेरी चाउमीन भी रेडी हो गई है एंड यही मैं आज उसको टिफ़िन में भी दूंगी या नाश्ते में भी दे दी थी। एंड इसके बाद मैंने लंच के लिए नेनुआ बनाया था एंड आलू की फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी, जिससे कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से खा लिया था। उसको सब्जियों में सब कुछ ही पसंद है, बट सिर्फ भिंडी छोड़ के। पता नहीं उसको भिंडी से क्या प्रॉब्लम है। करेला भी वो खा लेता है, सारी चीज़ें वो खा लेता है, लौकी करेला जो भी बनाऊँ मैं सब कुछ खा लेता है, बस भिंडी छोड़ के। इसके बाद ये देखिए मैं स्कूल रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने लंच की प्रिपरेशंस की। लंच मैं प्रिपेयर करके रख देती हूँ, सिर्फ राइस बचा रहता है वो मैं गरम ही बनाती हूँ। जब संजू आने को रहता है, उसको स्कूल से ले आने के पहले मैं लंच रेडी कर देती हूँ, उसका राइस रेडी कर देती हूँ। लंच सब्ज़ी और दाल तो पहले ही रेडी रहता है एंड जब वो आता है उसको लेके आती हूँ, तो फिर उसके बाद उसको खाना वगैरह खिला देती हूँ। इससे जल्दी हो जाता है, ताकि फिर हम लोग को थोड़ा टाइम मिल जाए रेस्ट करने का। वो भी थका हारा आता है स्कूल से। स्कूल की टाइमिंग बहुत ज़्यादा है उसकी, क्लास 1 के अकॉर्डिंग 8 बजे से ले के 2 बजे तक रहता है। इसीलिए वो बहुत थक जाता है। फिर शाम में उठ के भी उसको पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है। अभी उसको आदत नहीं है, धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगा। एंड उसको मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन्स में नहीं दी हूँ। ऑलमोस्ट उसके क्लास में सारे बच्चों के ट्यूशन्स लगे हुए हैं। पता नहीं क्यों इतने छोटे छोटे बच्चों को लोग ट्यूशन्स देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जबकि आप नॉर्मल, अभी तो स्कूल में नॉर्मल पढ़ाई होती है, तो वो तो कोई भी पेरेंट्स करवा सकते हैं।
बट आई डोंट नो क्यों देते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चों को, लाइक नर्सरी केजी के बच्चे को भी लोग ट्यूशन्स पकड़ा देते हैं, पता नहीं क्यों। थोड़ा टाइम तो अपने बच्चे के लिए निकाल ही सकता है इंसान। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग तो आप तो थोड़ा टाइम तो निकाल ही सकते हो अपने बच्चे के लिए। हाँ, जो वर्किंग वुमेन्स है उन लोग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।